सबसे बड़ा सवाल यह है कि बदनाम ज़माना गैंगस्टर उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है या नहीं। वैसे पीपल्स पार्टी का क्या है, वो तो ये भी कहती है कि इसका रहमान डकैत के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। हालांकि 17 अक्टूबर 2007 को कारसाज के साने के फ़ौरन बाद गाड़ी से निकालकर जिस शख्स ने अपने साथियों के साथ बीपी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया वो रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत ही था। खैर वापस आइए उज़ैर बलोच की तरफ। पीपल्स पार्टी का ये दावा कितना सही है कि इसका उज़ैर बलोच के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये आपको इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते खूब पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको JIT में सामने आने वाले हैरान कुन इंकशाफात के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन असल में जो चीज़ आपको इस वीडियो से पता चलेगी वो ये कि उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी और उसके रहनुमाओं के साथ क्या ताल्लुक़ था। हम आपको ऐसी तस्वीर और वीडियोस दिखाएंगे जिसके बाद अगर पीपल्स पार्टी कहे कि हमारा उज़ैर से कोई ताल्लुक़ नहीं था तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की ढटाई और बेशर्मी ही हो सकती है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप म्यूज़ियम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। JIT के हैरान कुन इंकशाफात की तरफ तो बाद में आते हैं, पहले ये देख लीजिए कि उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी के साथ क्या ताल्लुक़ था। सबसे पहले आपको उज़ैर बलोच के कुछ बयानात सुनवाते हैं जिसमें वो पीपल्स पार्टी से मोहब्बत और ताल्लुक़ का वाज़ह ऐलान करते नज़र आते हैं। आपको सुनवाते हैं कि शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने आसिफ अली जरदारी की तारीफ़ों में क्या पुल बांधे। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसमें कोई दहशतगर्द नहीं है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब जो करेंगे हमारे नजर में अच्छा है, हम उसके साथ लब्बैक हैं। ये कैसी बात हुई? जो भी हमारे चेयरमैन है तो जो भी करें वो भाई पैसे कभी दे ही नहीं दे, नहीं चाहिए हमें पैसे। वो हमारे साथ मोहब्बत में दो बात करते हमारे लिए ये बहुत है। आपको एक और इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें उज़ैर बलोच कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं लियारी का पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूँ और लियारी के नौजवान और बुजुर्ग अपनी माओ बहनों का खिदमत करने वाला हूँ कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बचाने के लिए लियारी गैंगवार का मैं तोहफा मिला है। अगर उस वक्त हम MQM को यहाँ इंटर होने छोड़ते, यहाँ भी दहशतगर्दी होती जिस तरीके से पूरा कराची खून की होली खेल रहा है तो आज लियारी भी खेल रहा होता। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और वज़ीर दाखिला थे तब इनका ताल्लुक़ उज़ैर बलोच के साथ कैसा था ये आपको तस्वीरें देखकर वाज़े हो जाएगा। इसके अलावा जब उज़ैर बलोच को गिरफ़्तार किया गया तब भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था कि उज़ैर बलोच आज भी मेरा भाई है। मैं उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूँ। अब आपको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के उज़ैर बलोच से मुतालिक मुख्तलिफ बयानात सुनाते हैं। ऐलान करता हूँ आज से इस प्लेटफॉर्म से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत रखते के अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की आज से एक जरूरी तंजीम है। जहाँ अमन कमेटी वाले का खून बहेगा वहाँ पीपल्स पार्टी का खून बहेगा। जहाँ पीपल्स पार्टी वाला कुर्बानी देगा उसके साथ अमन कमेटी वाला कुर्बानी देगा। मुझे कहते हैं 3 लाख लाइसेंस इशू किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। खुदा की कसम मुझे अगर आज दोबारा चांस मिले तो मैं 5 लाख लाइसेंस और गैरतमंद लोगों को जो अपनी हिफाजत कर सकते हैं, इन दरंदे सिफत लोगों के खिलाफ मैं उनको दूंगा। उज़ैर बलोच की आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर के साथ भी कई तस्वीरें हैं। ज़रा ये तस्वीरें देखिए जिसमें उज़ैर बलोच फरियाल तालपुर को फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, और ये तस्वीर भी देख लें जिसमें एक तकरीब के दौरान उज़ैर बलोच, कायम अली शाह और फरियाल तालपुर को खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। दिलचस्प या अफसोसनाक बात यह है कि ये तमाम तस्वीरें उज़ैर बलोच के गैंगस्टर बनने के बाद की हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए जिसमें उज़ैर बलोच और शर्मिला फारूकी इकट्ठे बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं के बराह रास्त उज़ैर बलोच के साथ ताल्लुकात रहे हैं।
कि लोग एक वक्त में उज़ैर बलोच के इतना करीब थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में जो भी फंक्शन या जलसा होता था इसमें उज़ैर बलोच की शिरकत यकीनी हुआ करती थी। अपने ताज़ा तरीन बयान में पीपल्स पार्टी के ही एक रहनुमा नबील गबोल ने अपनी ही पार्टी के उस वक्त के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर क्या इल्ज़ामात लगाए, ये भी देख लीजिए। देखिए, जब उज़ैर बलोच का मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, जब रहमान मारा गया तो उसके बाद 2009 में उज़ैर बलोच जो है वो ऊपर आया। तो उस वक्त मैंने उसको जो है, क्योंकि मैं इलाके का MNA था, तो मैंने उसको कहा सरेंडर करो और अपने पूरे गैंग के साथ करो। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने अपने ही जो होम मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास उनका ऑफर लेकर गया सरेंडर होने का, और उनके 2 नुमाइंदे जो थे उन्होंने भेजे कि आप ठीक है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से, होम मिनिस्टर से हमारी जो ये बात ये मतलब करवा दे सरेंडर की, और हम सरेंडर होने के लिए तैयार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने उनको कहा कि भाई, मेरे सामने तो नहीं कहा, बाद में उनसे मीटिंग की और कहा आप लोग जो है मेरे लिए काम करो, नबील गबोल की बातों में मत आओ और आप लोग मेरे लिए काम करो। फिर उसके बाद होम मिनिस्टर का जब एक क्रिमिनल के ऊपर हाथ होगा तो जाहिर है वो पागल हो जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। अगर पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्यों उज़ैर बलोच से वफादारी का हल्फ लेते रहे? वो कैंडिडेट जो इस कुरान शरीफ पे हल्फ उठाएंगे, हम इंशाल्लाह उनके लिए जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको भारी अक्सरियत से जितवाएं और इंशाल्लाह असेंबलियों में भी भिजवाएंगे। मैं सानिया नाज अलकाफी S109 नामजद उम्मीदवार अपने अवाम के सामने खड़ी होकर मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करती हूँ और ये अहद करती हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान का साथ दूंगी, उनके साथ रहूंगी, और सरदार उज़ैर जान किसी भी जमात में शमूलियत करे तो मैं भी बगैर किसी अगर इसके जमात में शमूलियत इख्तियार करूंगी। मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए ये अहद करता हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान के साथ रहूँगा और सरदार उज़ैर जान किसी भी जमात में शमूलियत करेंगे तो मैं बग़ैर किसी उज़र के इस जमात में शमूलियत इख्तियार करूँगा। अगर मैंने अपने अवाम के सामने लेने वाले इस हलफ की कभी भी खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला का गज़ब मुझ पर नाज़िल होगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं भी लियारी के साथ साथ आपके साथ ही चलूंगा, आप ही के हुकूम के लिए जंग लड़ूंगा और मैं भी सरदार उज़ैर जान के शाना बशाना काम करूंगा। अब आप खुद ही बताइए कि इन सब तस्वीर, वीडियोस और बयानात के बाद पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच से ताल्लुक ना होने का दावा कैसे कर सकती है? अब आइए इस बात की तरफ कि उज़ैर बलोच के JIT में क्या क्या इंकशाफात किए गए और JIT में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक साबित होता है। सब जानते हैं कि उज़ैर बलोच ने एक ऐसे वक्त में कराची का अमन सुकून तबाह किया हुआ था जब वफाक और सूबे दोनों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसके बाद जब मरकज़ में नवाज शरीफ की हुकूमत बन गई तब भी सूबे में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत रही, मगर लियारी पर उज़ैर बलोच हुकूमत करता रहा जिसने अपने गैंग के ज़रिए पूरे कराची को अपने लपेट में लिया हुआ था। ये शख्स पूरे कराची में कत्ल गारत, भत्ताखोरी और गैंग वॉर जैसे जराइम की सरपरस्ती करता था। जब कानून का शिकंजा इस पर सख्त हुआ तो ये फरार हो गया, कभी ईरान में पनाह ले ली तो कभी दुबई में जाकर छुप गया, लेकिन 2016 में रेंजर्स ने इसे कराची के मज़ाफ़ात से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एक अरसे तक उज़ैर बलोच की तफ्तीश होती रही जिसमें बहुत से हैरानकुन बातें सामने आई। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि उज़ैर बलोच ने 2013 में 3 पुलिस इंस्पेक्टर्स और अपने 7 साथियों के साथ मिलकर पुलिस मोबाइल में सवार होकर एक और गैंग सरगना अरशद पप्पू और उसके 2 कारिंदों को अगवा किया। जिन पुलिस मोबाइल्स में अरशद पप्पू और इसके 2 कारिंदों को अगवा किया गया, इसका इंतज़ाम इंस्पेक्टर जावेद ने किया था। अगवा के बाद उन्हें एक गोदाम में लेकर जाया गया और इन पर तशद्दुद किया गया, कत्ल किया गया। कत्ल के बाद इनको ना सिर्फ जला दिया गया बल्कि इनकी झुलसी हुई लाशें और इनके बाकियात को गटर में फेंक दिया गया। अब आप बताएं कि क्या पुलिस हुकूमत की मर्जी के खिलाफ उज़ैर बलोच की खादिम बन सकती थी?
इस JIT में उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान के साथ एक इंकशाफ ये भी किया गया है कि MQM के अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप के गैंग के एक कारिंदे ने उज़ैर बलोच को बताया कि इसने रेंजर्स के 2 एहलकारों को अगवा किया है। इन एहलकारों का ताल्लुक रेंजर्स के इंटेलिजेंस विंग से था। ये एहलकार उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के कारिंदों और गैंग की मालूमात हासिल कर रहे थे। इस कारिंदे ने अगवा के बाद उज़ैर बलोच को बताया था कि हमने रेंजर्स के 2 एहलकारों को अगवा कर लिया है। इन एहलकारों की गुमशुदगी के बाद रेंजर्स के आला हुकाम ने उज़ैर बलोच से जब राब्ता किया, इन एहलकारों के बारे में पूछा, तो उज़ैर बलोच ने पूरे मामले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद इन एहलकारों को मारने का हुक्म दे दिया और कहा कि इनको ऐसे कत्ल किया जाए कि इनके कत्ल का इल्ज़ाम MQM के एक गैंग पर लगे। इसी JIT रिपोर्ट में एक और हैरानकुन इंकशाफ किया गया। उज़ैर बलोच की एक खातून रिश्तेदार ईरान की रिहायशी हैं। इस खातून के पास ईरान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की शहरियत थी। इस खातून ने उज़ैर बलोच को ईरान में पनाह दी। इसी औरत ने ईरान में उज़ैर बलोच का जाली बर्थ सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड और ईरानी पासपोर्ट भी बनवाया। उज़ैर बलोच को ईरान के शहर चाबहार में एक शख्स ने कहा कि इसके ईरानी इंटेलिजेंस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने ईरानी इंटेलिजेंस के एहलकारों से मुलाकात की। ईरानी इंटेलिजेंस और फ़ौजी हुक्मरान उज़ैर बलोच से पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान, पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात और दीगर हसास मालूमात हासिल करते रहे। इसी JIT की रिपोर्ट में उज़ैर बलोच ने यह भी एतराफ़ किया कि कराची की शेर शाह की बाड़ी मार्केट में जो हमला हुआ, इसमें भी उज़ैर बलोच मुलव्वस था। इस हमले में 11 ताजरों को कत्ल किया गया था। इसके बाद शहर में पुरतशद्दुद फ़िज़ा फैली और हंगामे हुए। इन हंगामों में भी मज़ीद 14 अफराद जान बहक हुए। इसके साथ साथ उज़ैर बलोच ये भी इंकशाफ किया कि कराची पुलिस के साथ इनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। इसने SP इकबाल भट्टी को TPO लियारी तैनात करवाया। इसके साथ साथ 7 इंस्पेक्टर्स और कुछ सब इंस्पेक्टर्स को लियारी के मुख्तलिफ थानों में SHO तैनात करवाया ताकि ये SHOs उज़ैर बलोच और इसके कारिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। अब आप ही बताएं कि पुलिस के अहम अफसरों की तैनाती सिंध हुकूमत की मर्ज़ी और शमूलियत के बग़ैर हो सकती है? इस रिपोर्ट में उज़ैर बलोच ने यह भी एतराफ़ किया कि 6 नवंबर 2012 को इसके दोस्त अमीन बुलेदी ने लियारी टाउन के नायब नाज़िम मलिक मोहम्मद ख़ान को कत्ल किया। मलिक मोहम्मद ख़ान के कत्ल के बाद ही लियारी में ऑपरेशन शुरू किया था। उज़ैर बलोच ने यह भी एतराफ़ किया कि जब लियारी के चील चौक में पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसने अपने कारिंदों को ये हुक्म दिया कि पुलिस को चील चौक तक ही रखना है, इससे आगे नहीं बढ़ने देना। इसके बाद उज़ैर बलोच के गैंग के लोग वहां डट गए और बहुत ज़्यादा फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे में 5 पुलिस एहलकार जान बहक हुए, कुछ ज़ख्मी हुए और बहुत से शहरी भी इसकी जद में आ गए। इस JIT रिपोर्ट में उज़ैर बलोच ने दीगर तशद्दुद के वाक़यात में भी मुलव्वस होने का इंकशाफ किया है। इस रिपोर्ट में 198 कत्ल के ऐसे वाक़यात बयान किए हैं जिनमें उज़ैर बलोच डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस रहा। उज़ैर बलोच ने यह भी बताया कि वो और इसके कारिंदे कराची के मुख्तलिफ थानों में हमले भी करते रहे हैं, थानों में तोड़ फोड़ भी की और उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद भी किया और कुछ पुलिस एहलकारों को उज़ैर बलोच के गैंग ने अगवा भी किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वफाक और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद उज़ैर बलोच इतनी दहशत क्यों फैलाई? क्या पीपल्स पार्टी ने कराची में MQM का जोर ख़त्म करने के लिए इससे बढ़कर कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला किया, इसलिए उज़ैर बलोच को सपोर्ट किया, या बहुत सी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम MQM के सर देने के लिए ऐसा किया गया? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।